ओम साईं राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का विषय है श्री साईं सच्चरित्र सदग्रंथ का पठन कैसे किया जाए। कैसे साईं सच्चरित्र के पठन से श्री बाबा से जुड़ा जाए, श्री बाबा की कृपा का अनुभव कैसे करें, साईं सच्चरित्र का पठन कितने प्रकार से किया जा सकता है और हर एक पठन का क्या महत्व है, किस प्रकार हमें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और कैसे पठन शुरू किया जाए और कैसे पठन अंत किया जाए, किस अवस्था में सदग्रंथ को पढ़ा जा सकता है और किस अवस्था में नहीं। इन सभी शंकाओं का उत्तर आज श्री बाबा के माध्यम से आप तक लेकर आई हूँ। श्री साईं सच्चरित्र ज्ञान, भक्ति, प्रेम, आत्मसमर्पण, साईं साक्षात्कार के विषयों पर आधारित ग्रंथ है। यदि प्रेम और विश्वास पूर्वक इसका पठन किया जाए तो कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति स्वयं बाबा ना कर सके। तो आइए जानते हैं कि कितने प्रकार से पठन किया जा सकता है। तो पठन है दैनिक पारायण, गुरुवार पारायण, साप्ताहिक पारायण, एक दिवसीय पारायण, और इन सब के अंत में आता है श्री बाबा की प्रेम पूर्वक गाने वाली आरती। हर पठन से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। फल तभी प्राप्त होगा जब मन के अंदर साईं के प्रति भक्ति और प्रेम प्रज्वलित होगा। यदि भक्ति और प्रेम की कमी है तो वो भी बाबा प्रज्वलित कर ही देंगे। साईं सच्चरित्र अपने आप में भक्ति बीजारोपण का कार्य करता है। श्री बाबा ने खुद लिखा है कि साईं सच्चरित्र का संपूर्ण होना ही साईं महिमा समझे। आपको कुछ अन्य करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई अन्य पठन, कोई अन्य पूजा, कोई अन्य सामग्री की ज़रूरत नहीं। सिर्फ प्रेम पूर्वक बाबा के सामने बैठ जाएं, एक दिया लगाएं, हाथ जोड़कर बाबा का स्मरण करें और उसके बाद बाबा से प्रार्थना करें कि श्री गुरुदेव, मैं आपकी इस सदग्रंथ को पढ़ने जा रही हूँ जिसे आपने स्वयं रचा है, और श्री बाबा का जयकारा अवश्य लगाएं, जिससे आपको बाबा के वहाँ होने का निश्चित तौर पर एहसास होगा। दैनिक पारायण जो पहला पारायण है, जो ज़्यादातर लोग किया करते हैं, मतलब जब आप शुरू करें पारायण को, संकल्प के साथ बाबा से हाथ जोड़ें। कोई भी दक्षिणा आप बाबा को दे सकते हैं। बाबा ने सच्चरित्र में लिखा है, ईश्वर, राजा, संत के दर्शन हमें बिना दक्षिणा के नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है, 1 रुपये, 2 रुपये बाबा के सामने रख दें और शुरू करें। कहें बाबा से, बाबा मैं आपकी सदग्रंथ का पठन शुरू करने जा रहा हूँ, मेरी यह इच्छा है, आप इस इच्छा की पूर्ति कीजिएगा बाबा, और मेरे मन में भक्ति का बीजारोपण कीजिएगा। दैनिक पारायण में हर रोज़ आपको एक अध्याय यानी कि एक चैप्टर डेली आपको पढ़ना होता है। आरती नहीं करनी होती है डेली। जैसे हिंदी की जो सच्चरित्र है उसमें 51 चैप्टर्स हैं, तो 51 चैप्टर्स इज इक्वल्स टू 51 डेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं, स्पेशली 16, 17, 18, 19, 43, 44, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको साईं सच्चरित्र हिंदी वर्जन में कंबाइन एक साथ लिखा हुआ है। तो जो 51 डेज़ का पारायण है, 51 डेज़ के जो चैप्टर कंप्लीशन है, वो नियरली 49 डेज़ में, 48 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। जब हमारा पूरा ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब अंत में हम श्री बाबा को भोग लगाएंगे, प्रसाद लगाएंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, और आरती करेंगे। आरती उसी ग्रंथ के पीछे दिया हुआ है। दूसरा है गुरुवार पारायण। मुख्यतः ये भक्तों द्वारा किया जाता है। गुरुवार हम बाबा को समर्पित करते हैं। वैसे तो हर दिन उनका है, लेकिन गुरुवार विशेष तौर पर श्री गुरु को समर्पित किया जाता है। तो गुरुवार के दिवस हम हर 2 चैप्टर्स, मतलब 1, 2, फिर अगले गुरुवार को 3, 4, फिर उससे अगले गुरुवार को 5, 6, उससे अगले गुरुवार को 7, 8, 2-2 चैप्टर, 2-2 अध्याय हम हर गुरुवार को पढ़ते हैं। और इस तरह से हम लगभग साल में 2 बार श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ का पूरा अध्ययन करते हैं। तो ये हुई गुरुवार पारायण की विशेषता। तीसरा है साप्ताहिक पारायण। साप्ताहिक पारायण बहुत ही दृढ़ है और इसमें निश्चयता और बाबा के प्रति एक अटूट भक्ति की आवश्यकता है। बाबा ने सच्चरित्र के अंत में खुद लिखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पवित्र स्नान कर, यदि आप नदी में नहा सकते हैं, नदी नहीं अपने घर में ही नदी मान लीजिए, गंगा, गोदावरी जो मान सकते हैं, उसमें स्नान कीजिए, प्रेम पूर्वक बाबा का स्मरण कीजिए और श्री साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण शुरू करके देखिए। विश्वास पूर्वक शुरू किया हुआ साप्ताहिक पारायण, जहां आपको एक दिन में लगभग 7 से 8 चैप्टर्स, 7 से 8 अध्याय पढ़ने होते हैं, यानी कि एक सप्ताह के अंदर
एक हफ्ते, एक वीक के अंदर आपको पूरा ग्रंथ पूरा करना है, कंप्लीट करना है, जिसमें 51 चैप्टर्स हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, एक दिन में 7 अध्याय पढ़ने पर आप 7 दिन में 51 अध्याय कंप्लीट करके आरती कीजिए। कोई इच्छा ऐसी अपूर्त नहीं होगी जो पूरी ना हो। बस आवश्यकता है तो बाबा के प्रति प्रेम, भक्ति और विश्वास की। मैं खुद के अनुभव से कह रही हूँ, और लाखों लोग जिनसे आप पूछेंगे, जिन्होंने ये अध्ययन किया है, जिनको अनुभव हुआ है, वो निश्चित तौर पर यही कहेंगे कि श्री साईं सच्चरित्र का अध्ययन ऐसा है जैसे हम भक्ति में डूब रहे हैं। खुद ब खुद भक्ति अपने अंदर बढ़ती जाती है, इच्छा प्रबल होती जाती है पढ़ने की, और बाबा हमें शक्ति प्रदान करते जाते हैं। साप्ताहिक पारायण बहुत ही अनूठा पारायण है। और चौथा है एक दिवसीय पारायण, जिसे हम महापारायण भी कहते हैं। यानी कि किसी विशेष अवसर पर, अपने जन्मदिन पर, रामनवमी पर, यदि आप इतना कठोर परिश्रम बाबा के लिए कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कर सकते हैं, अपने जीवन के उद्धार के लिए कर सकते हैं, एक दिवसीय पारायण में आपको सुबह बैठना होता है। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने का अलग ही फल है। ब्रह्म मुहूर्त में जो बाबा की एनर्जी है वो समझिए कि मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा होती है, और आराम से आप रिसीव कर सकते हैं, आप आराम से ले सकते हैं। क्योंकि दिन में इतना शोर शराबा होता है, हम आसपास, हमारे दिमागों में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, हमारा दिमाग पहले से बेहतर परिस्थिति में होता है। बाहर की जो दुनिया की जो खुशियाँ हैं, दुनिया के जो दुख हैं, हम थोड़ा सा शांत होते हैं उन सी चीज़ों से। और बाबा से जुड़ने का एक बेहद खूबसूरत और आसान रास्ता है ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना। तो एक दिवसीय पारायण में आपको साईं सच्चरित्र का सदग्रंथ पूरा एक दिन में कंप्लीट करना होता है। बीच बीच में उठ सकते हैं, बीच बीच में खा भी सकते हैं। बाबा का कोई ऐसा नियम नहीं है। ये सब हम द्वारा बनाए गए, बाबा के भक्तों द्वारा बनाए गए ही नियम है, जहाँ हर कोई भक्त बाबा से अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कठोर से कठोर परिश्रम करता है। और यदि आज आप ये सोच रहे हैं कि मुझे होगा या नहीं, इस शंका को यही अंत कर दीजिए। यदि ये वीडियो, ये ऑडियो, ये मैसेज बाबा आप तक पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन का समय अब आ चुका है। अब जानते हैं कि विमेंस के बारे में, यानी कि महिलाएं क्या जो 4 दिन का एक मासिक धर्म, जिसे पीरियड्स कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, उस समय में क्या विमेंस इस सदग्रंथ का पाठ कर सकती हैं या वर्जित है? देखिए, बाबा ने इस विषय पर कुछ नहीं लिखा है। बाबा ने कभी ऐसे विमेन को या महिलाओं को कभी ऐसे वर्जित नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मना नहीं किया कि ऐसी अवस्था में, पीरियड्स जैसी अवस्था में वो मंदिर के अंदर आने से मना करते थे या अपने को छूने से मना करते थे। बल्कि हम सच्चरित्र में ही एक ऐसा अनूठा उदाहरण देखते हैं जहाँ बाबा ने, जो एक महिला थी वो मासिक धर्म से थी, और उनके हाथ से प्रसाद बनवाकर खाया था और खिलाया था। तो वो जो दिमाग में जो हमारे एक रुकावट है, बैरियर है कि बाबा जो हैं वो भगवान हैं, और हम किस तरह से उन्हें मासिक धर्म के अनुसार, जो हम अशुद्ध होते हैं, हम कैसे उन्हें छू सकते हैं या कैसे सदग्रंथ का पठन कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके विचार और सोच पर निर्भर करता है। यदि आप इस तरह से भी सोचते हैं कि मैं अशुद्ध अवस्था में हूँ और बाबा शुद्धता की मूर्त हैं, तो मुझे उन्हें नहीं छूना चाहिए, वो भी गलत नहीं है। आपकी नीयत मायने रखते हैं, आपकी इंटेंशंस मायने रखते हैं। तो कोई बात नहीं, उस समय आप क्या कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन होगा, आप वहाँ पर साईं सच्चरित्र अध्याय ये करके ऑडियो सर्च कीजिए और ऑडियो सुन लीजिए। वो सदग्रंथ साईं सच्चरित्र का अध्ययन ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पारायण को फलीभूत कर सकते हैं। और जिनको ऐसा लगता हो कि वो सच्चरित्र पढ़ सकते हैं, उस अवस्था में भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा निश्चित तौर पर आपकी विश्वास और प्रेम की इज्जत और वृद्धि ही करेंगे, ना कि आपको ठुकराएंगे। अब अंत में हम जानते हैं कि साईं सच्चरित्र का पठन तो हम करें, उसका फल क्या है। देखिए, पूरे ऑडियो में, पूरे वीडियो में बाबा ने खुद ही दिखाया है कि सच्चरित्र पठन का फल एक शब्दों में या एक पॉइंट में नहीं हम बता सकते आपको कि आपको ये फल मिलेगा या आपको वो फल मिलेगा। एक शब्द में यदि कहा जाए तो इतना ही होगा कि कुछ भी यदि आप चाहते हैं, कुछ भी यानी कि कुछ भी, यदि उससे किसी को, दूसरे को हानि नहीं पहुंच रही है, उससे आपका लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, बस बाबा का यही सिद्धांत है। तो ऐसी कोई भी इच्छा है तो निश्चित तौर पर साईं सच्चरित्र आपकी पूरी करेगा। विश्वास पूर्वक पठन कीजिए, बाबा की आरती गायन कीजिए, बाबा को भोग लगाइए, प्रसाद लगाइए, और
यहाँ ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि साईं सच्चरित्र के पठन से आपको किस प्रकार एक चेंज, एक परिवर्तन अपनी लाइफ में महसूस हुआ। मैं विश्वासपूर्वक कह सकती हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति ना होगा जिसने साईं सच्चरित्र का पठन किया होगा और उसके मन में बाबा के प्रति भक्ति ना जागृत हुई होगी या उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई होगी। कोई अभागे ही होगा। लेकिन बाबा है ना, तो बाबा तो हर किसी को अपने से जोड़ने का एक पर्पस जानते हैं। तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये बाबा का ही ऑडियो है, बाबा के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। देखते हैं कि बाबा आपको किस प्रकार अपने से जोड़ते हैं और किस प्रकार आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो यदि आपको कोई अनुभव हुआ हो श्री साईं सच्चरित्र से जुड़ा या गुरुदेव से जुड़ा, बाबा से जुड़ा, तो प्लीज़ इस चैनल पर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि बाबा की कृपा कितनी अनूठी और बाबा की लीलाएं कितनी अनंत हैं। ओम साई राम।